बताएं, अच्छा मुझे बताइएगा कि आपको कौन सा हॉन्टेड इलाका लगता है, और मुझे बताएं आपने अपनी सिक्योरिटी के लिए क्या किया भाई, जो इतनी बड़ी बड़ी आपने रिंग्स पहनी हुई है? गिफ्ट्स हैं। ये गिफ्ट्स हैं, तो ये आपने प्रोटेक्शन के लिए पहनी हुई या वैसे गिफ्ट्स हैं? नहीं, गिफ्ट्स हैं। अच्छा गिफ्ट्स हैं, ठीक है। वैसे प्रोटेक्शन के लिए अल्हम्दुलिल्लाह कुछ दुआएं हमें फरमाई भी हैं कि जी ये पढ़ लिया करो। हम वो बिल्कुल पढ़ते हैं, जाने से पहले इजाज़त लेते हैं, सलाम करते हैं, पहले ही कह देते हैं हम किसी नुकसान की नीयत से नहीं आए, बगैर नुकसान पहुंचाए खुद को जाहिर करना हो तो कीजिएगा, वरना मत कीजिएगा। हम वैसे ही चले जाएंगे, हम अपने काम से आए हैं, स्टूडेंट हैं, जानना चाह रहे हैं। और कोशिश होती है अगर कोई नेक है, पॉजिटिव है, उनके लिए मिठाई ले जाते हैं, हम फूल ले जाते हैं। मुझे बताइए इनकी ऑब्सेशन क्या है मिठाइयों से? मीठा पसंद है, इनकी खुराक है। एक तरफ हड्डी है, हड्डियां हैं, एक तरफ मीठा है और गोश्त है, दूध है जी, इस तरह की जो फूल हैं पसंद, खुशबू। अब पॉजिटिव नेगेटिव है तो दोनों ही है। आपने सवाल किया लोकेशन का, तो हम गए सोल्जर बाज़ार में ना, सोल्जर बाज़ार में एक घर, वहाँ हमें बुलवाया गया कि जी वो चौकीदार बता रहा है कि वो रात को देखता है एक दरख्त है, उसमें 4-5 ख़वातीन जो है ना वो मेहंदी की दिए प्लेटें लेके ना, जिसमें मोमबत्तियाँ जल रही होती हैं, वो उसमें डिज़ोल्व हो जाती हैं और वो उसके अंदर निकल जाती हैं। चौकीदार खुद बता रहे हैं। अच्छा हम पहुँचे हैं तो वो दरख्त था जिसको उन्होंने कटवाना था, वो काटा है तो कह रहे हैं पहले मैंने काटा है उसको, मारिए कुल्हाड़ी, उसमें ब्लड आना शुरू हो गया दरख्त में से। यानी मेरे अंदर से आवाज़ आई कि मैं रुक जाऊं, लेकिन वो पैसे लिए हुए थे, मैंने करना है पूरा काम। मैंने दूसरा मारा तो मेरे घर से फ़ोन आ गया कि तुम्हारे बच्चे की तबीयत ख़राब हो गई। मैंने तीसरा मारा तो पता चला तुम्हारी बेगम जो है ना वो भी इमरजेंसी में कुछ हो गया। अब ये उसको निशानियाँ मिल रही हैं, उसको ऑप्शन दिए जा रहे हैं, लेकिन वो फिर भी जो है ना उसने काटो बड़ा नुकसान उठाया। कहते हैं जी वहाँ दुल्हन आई हैं, अभी वो बारात उनकी उतार के दुल्हन को गई है, दुल्हन अपने रूम में बैठी है, तो लोग आते हैं ना पानी देते हैं उनको। वो पानी लिया दुल्हन ने, गिलास कांच का, उन्होंने पानी फेंका, वो गिलास चबाना शुरू हो गई दुल्हन। ये आई विटनेस मौजूद वहाँ पर सारे ना, वो सारे ससुराल और ये वो, हालांकि बिल्कुल ठीक थी, वो कोई ऐसी बात नहीं थी। वो उस घर में जो आई है ना, अच्छा जी, वो फिर पास ही मस्जिद उनके मौलवी साहब को ले आए। वो उन्होंने कहा इनको भी फ़िलहाल यहाँ से ले जाएं आप, और इस घर को फ़िलहाल खाली कर दें, आपको पता ही नहीं है कि आपके लोगों ने क्या कर दिया यहाँ पर, और उसके साइड इफ़ेक्ट्स जो है ना। मैं गया हूँ, अब चौकीदार अंदर ना आए, उसने, मैंने कहा भाई हम काम है हमारा, दिन में हम गए, मैंने खोला, मैंने कहीं इतने ज़्यादा जानवरों को मुर्दा नहीं पाया उस घर के अंदर। उस घर के अंदर भाई, कबूतर, चिमगादड़, छिपकलियाँ, अल्लाह अल्लाह, मतलब मैं पाँव रखना मुश्किल हो रहा था, ऐसा लग रहा था कब्रिस्तान में आ गए हैं हम। मतलब जानवरों का कब्रिस्तान, जो परिंदा जानवर वहाँ आया ना वो गया, वो गया जी, उफ। मैंने खिड़कियाँ खोली, सांस लेना मुश्किल हो रहा था। हमने मास्क लगाए, मास्क लगाए, रात को हम आए, खिड़कियाँ बंद, और गाड़ी से मैं रूम स्प्रे लेकर आया, जैसे ही मैंने स्प्रे किया ना, धड़म धड़म धड़म, जैसे कोई किसी को बहुत ज़्यादा तकलीफ पहुंची है उस खुशबू से। बड़ा बुरा एक्सपीरियंस। मेरा जाना हुआ दोबारा फिर एक खड्डा मार्केट, आपको तो नुकसान नहीं हुआ? हम चले गए, नहीं बर्दाश्त हुआ हमसे ज़्यादा। खड्डा मार्केट मेन जो हम नीचे उतरते हैं तो राइट साइड पे कोने का बंगला है, वहाँ ना एक फैमिली रहती, मुझे वो एक्सपो सेंटर में मिली। मुझे कहती है भाई आप हमारे घर आ जाएं। अच्छा मैंने उनको जब देखा ना, मैं समझ गया कि कोई मामला है। इन्होंने कोई और बात नहीं की, उन्होंने सिंपल कहा कि बस आप घर आ जाएं, हम बताएं कि हम आपको दिखाएंगे। हम पहुंच गए। अच्छा हम लोगों के ज़हन में भी क्या पॉश एरिया, यहाँ क्या मसला है, ये तो ज़्यादातर कहते हैं ना जो कम पढ़े लिखे हैं बेचारे उनके साथ ये मामले होते हैं, ऐसा नहीं है। दुनिया आप घूम के आई हैं, अभी आपको खुद बताया। अब मैं गया हूँ खड्डा मार्केट में, वहाँ ना घर है, वजन सामान बिखरा हुआ, एक तरतीब होती है ना घर की, वो है ही नहीं। वो लेकर आ गए अपना जर्मन शेफर्ड कुत्ता, इतना बड़ा, उसको ना लाए, कहते हैं ये ऊपर नहीं जाता। मैंने कहा फोबिया होगा अक्सर जानवर कुत्ते वगैरह, कहते हैं आप उसको पहाड़ों पे ले जाओ, सामने वाले घर में ले जाओ, कहीं ले जाओ, ये नहीं जाएगा। मैंने कहा नहीं यार, ऑन रिकॉर्ड उसको ना खींच रहे हैं, मालिक खींच रहा है, लेके जा रहे हैं, वो रोना शुरू हो गया। ये हाइट थी उसकी ना। अब मैंने ऊपर देखा ना, मैंने कहा ऐसा क्या है ऊपर जो इतना। मैं फर्स्ट फ्लोर पर गया, वहाँ भी सामान बिखरा हुआ, मतलब ऐसा लग रहा है कभी सफाई नहीं हुई वहाँ पर, उन लोगों का दिल नहीं चाहता था। मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला फर्स्ट फ्लोर पे। मैंने कहा यार मैंने आंखों से देखा है कुत्ता नहीं आ रहा, तो कुछ गड़बड़ होगी ज़रूर। हम जी छत पर गए, छत पर जगह जगह देख रहे हैं जी, कुछ नहीं। टंकी के नीचे जगह होती है, मैंने 4-6 फुट जगह होगी, मैंने 7 बिल्लियों के ढांचे देखे उसी जगह के, उसी इस 7 फुट की जगह। हालांकि जानवर अगर किसी कहीं उसका ढांचा है कहीं है, वो दोबारा नहीं जाएगा वहाँ पे। आप कुर्बानी के दिनों में देख लें,
अगर एक जानवर को आप कुर्बान करते हैं, ज़िबा करते हैं, दूसरा बेचारा वो डरता है, कभी नहीं आएगा वहाँ पर। वो एक जगह बिल्ली का ढांचा, सारी बिल्लियों को आके वहीं मरना है और साथ तो यहाँ तक सुना कि जी ये मखलूक़ात ना इन जानवरों को भी शिकार बनाती हैं। जी जी, अक्सर आप ये खा जाती हैं, इनकी खुराक होती है इस तरह की। एक बात मैं और ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि अभी ये दरअसल गुजर रहा हूँ मैं इस चीज़ से, अभी गुजरा आया है जी हम कि बराए करम ये दरख्तों को तो बिल्कुल ना काटें। अच्छा, ये मुझे ब्रेक भी आ गई, मैं आगे बात कंटिन्यू करिए, छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होते, कहीं मर जाइएगा यही। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी, हमें एक नरजिस खातून की भी कॉल आई थी और साथ में मदिया की कॉल भी थी, और उससे पहले सजाद भाई ज़रा बात कर रहे थे कि दरख्त को नहीं काटना चाहिए, और अक्सर जगहों पे मना करते हैं। हम किसी घर जाते हैं, वहाँ पता नहीं कोई दरख्त होता, दरख्त में हिस्ट्री नहीं पता होती, और हम कहते हैं यार इस दरख्त को ज़रा काट के लॉन थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, यहाँ पे बच्चे का रूम बना लेते हैं, सर्वेंट क्वार्टर बना लेते हैं, लेकिन उस दरख्त को, अक्सर दरख्तों को काटने से मना किया जाता है, क्यों? दरख्तों की उम्रें बहुत होती हैं। ये जो पीपल, बरगद, बेरी, नीम कहते हैं ना, इन दरख्तों पर जिन्नात के असरात होते हैं। तो मैंने जब गौर किया कि इन्हीं का नाम क्यों आता है ज़्यादा, तो ये मोर देन 100 ईयर्स, कम से कम 100 साल से तो ऊपर होते ही हैं। हम अभी 2-4-50 सालों को चीज़ें देखते हैं, ये पहले से होते हैं यहाँ पर। और हम कहते हैं कि जी हमारी मजबूरी है। कमरा अभी मैं पिछले हफ्ते गया हूँ, उन्होंने जी शादी करनी थी बेटे की, तो वहाँ 2 दरख्त थे, आम का और नीम का, उन्होंने दोनों काट दिए कि कमरा बना दूंगा मैं। कहते हैं यार जब से वो मैंने किया है ना, तब से मुसीबतें आना शुरू हो गई। उनकी बहू उस घर के अंदर, मैं कह रहा हूँ अंदर आ जाए, कहती नहीं मैं अंदर नहीं आऊँगी, मेरे साथ जो यहाँ पर वो मेरे 180 नए जोड़े कट गए पहले, फिर जल गए खड़े खड़े, मतलब वो आ रहे हैं कटे और सबके सामने जल गए। और उनके साथ बहुत मसाइल हुए। एंड यही कि जी आप दरख्त जो है ना, गलती हो गई नहीं काटे। मैंने फिर सोचा कि कहीं भी मजबूरी भी होती है, इंसान की काटना पड़ जाता है। जी 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 जी, तो मैंने कहा यार इसका कोई हल तो निकालें। तो मैंने सुना एक जवाब आया कि कम से कम उनको 24 घंटे का वक्त दे दो पहले, जगह अच्छा, अपनी चेंज कर लें या कुछ। नहीं भाई, आज अगर आपने अपनी मजबूरी बता दी है कि जी हमारी मजबूरी है, हमें इसको काटना है, अल्लाह से कह देंगे अल्लाह आपकी जो भी मखलूक़ात है यहाँ पर चली जाए, हट जाए, किसी तकलीफ मजबूरी है, हमारी मजबूरी है, और हम आपको 24 घंटे का वक्त देते हैं। 24 घंटे बाद। लेकिन देख हालिद भाई, इन लोगों की भी, जैसे हमारे घरों के साथ, मुझे फ़र्ज़ करें मेरी इस कुर्सी के साथ भी एक अटैचमेंट, एक सेट के साथ एक अटैचमेंट है, इनको भी तो अटैचमेंट होती होगी, तो ये क्या इनके लिए छोड़ना इतना आसान होता है? और क्या ये वाकई अगर आप कहीं भी तो छोड़ के चले जाते हैं, ऐसा होता है? देखें, अभी थोड़ी देर पहले एक कॉल आई थी आपकी, कोई कायदाबाद मलीर से, और जो कुछ वो अपने एक्सपीरियंसेस बता रही थी, तो यही कायदाबाद का इलाका है, और यहाँ पर एक घर है जो मलीर की हुदूद में आता है, कायदाबाद की। उस घर को मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ कि अरबों की जायदाद, एटलीस्ट कराची में जहाँ मैं और आप बैठे हैं, अरबों की जायदाद कौड़ियों के मोल भी नहीं बिक रही। उसकी वजह सिर्फ ये मखलूक है। आपकी बात काट रही हूँ, वो हम सीवी पे हम अक्सर देखते हैं कि जो सीवी पे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, वो भी वीरान है, मतलब डर लगता है। ये नहीं चलने देते, ये वहाँ पे ये आबाद नहीं होने देते। अब जिस घर में मैं जिसका जिक्र कर रहा हूँ कायदाबाद का, तो हर सुबह तकरीबन उनकी जो डाइनिंग टेबल है उसके ऊपर एक अजीब व गरीब सी गर्द होती है, और उस गर्द के ऊपर लिखा होता है ओम, जैसे किसी ने उंगली से ओम लिख दिया। और घर में लड़ाइयाँ हैं, घर के अंदर जो है वो लड़कियाँ जिनकी शादियाँ हो गई, अल्लाह ताला उनकी नसीब अच्छे करे, वो वापस आ जाती हैं बेचारियाँ। जिनकी जो ओवर एज हो गई हैं वो शादियाँ नहीं हो रही उनकी। घर में जितने लड़के हैं वो सब बेरोज़गार हैं, जिनकी नौकरी है भी वो परेशान हैं, माँ बाप में अंदर नाचाकी है। तो ये घर, इन घरों के अंदर ये जो आसेब ज़दा घर हैं, ये मदिया मकड़ियों की तरह, जालों की तरह ये दीवारों पे चिपके हुए हैं। ये इतनी नहूसत है इनकी, चाहे वो मुस्लिम्स हैं या वो हिंदू हैं या वो ओम लिख रहा है या वो क्रिश्चियन है, इनकी नहूसत है। निकले कैसे? ये निकले, आप निकले जी। बात ये है कि हम वहाँ बाद में आए हैं, ये वहाँ पहले से हैं, ये उनकी जगह है। अगर कोई हमसे कहता है कि मैं एक आमिल हूँ, मैं इसको निकाल दूंगा, आप मुझे इतने पैसे दें, आप ये बकरे काट दें, आप ये कलावा पहन लें, मेरे हिसाब से, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, जो मैंने चीज़ें कवर की हैं, मेरे हिसाब से बकवास है। ये चीज़ नहीं जाएगी, ये अपना काम पूरा करेगी। जिस तरह हम इंसानों की सरिश्त है कि हम कितनी दफ़ा भी गिरें तो हम फिर लड़खड़ा के खड़े होते हैं, ये अपनी जगह नहीं छोड़ रहे।
ये चाहे किसी बिल्डिंग में है, ये चाहे किसी होटल में है, ये चाहे किसी घर में है, ये चाहे किसी स्ट्रीट पे है, ये किसी दरख्त पर है, ये अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे। इंसानों ने अगर कब्जा किया होता ठीक है तो हम तो जाके कोर्ट कर जो कर लेते, लेकिन आपने लास्ट टाइम हमारे शो में बात की थी कि ये जो जिन्नात हैं, आपने कहा था इनकी कचहरी लगती है जी, और आपने सफारी पार्क का नाम जी, लिया। मैंने सफारी पार्क का भी लिया था और मैंने जो है वो खुदादाद कॉलोनी का भी कहा था, और उसके बाद वो आपके शो के बाद जो है वो काफ़ी उसके जो है लोगों ने उसका बड़ा शोर शराबा भी हुआ उसके ऊपर और बड़ा वायरल भी हुई वो चीज़ें। तो ये बिल्कुल हकीकत बात है कि हम जब वहाँ गए थे, मैं जब किसी ज़रिए से वहाँ उस अदालत में गया था तो वो खुदादाद कॉलोनी का कोई इलाका था जहाँ पर उकड़ू बैठे हुए बुजुर्ग थे जिन्नात के, और कुछ हमारे आमिल हजरात थे जो इंसानों में से थे, और एक विक्टिम केस था जो एक जर्नलिस्ट है, आज भी एक बहुत बड़ा जर्नलिस्ट है, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, उनका वो केस था और गॉन केस था, यानी वो उनका पीछा बरसों 40-50 साल से वो जो अप्सरा उनके साथ थी वो उनका पीछा नहीं छोड़ती। वहाँ देखिए अदालतों में क्या होता है इनकी कि ये फैसला करते हैं कि भाई लॉजिक क्या है। मैंने आप पहले भी अर्ज़ किया था कि झूठी मखलूक है, लॉजिक से आ रही है, इनको समझाना बड़ा मुश्किल है कि आप किसी जानवर की या छिपकली कुत्ते बिल्ली की शक्ल में आए थे तो हमने तो आपको एक मूजी जानवर समझ के मार दिया था, लेकिन आप हमारे बच्चे के या हमारे बंदा बंदी के पीछे लग गए। तो उन अदालतों के अंदर ये फैसले होते हैं, और ना सिर्फ सफारी पार्क में वो अदालत लगती है, ना सिर्फ वो अदालतें जो हैं वो जो मेरी इत्तला है कि खुदादाद कॉलोनी में लगती है, बल्कि शहर में और मुल्क में और दुनिया में कितनी जगह होंगी जहाँ पे ये अदालतें लगती हैं। ये बुजुर्ग झूम रहे होते हैं जो उनके अपने जिन्नात के बुजुर्ग हैं, ये फैसले करते हैं, और ये फैसला मेरे और आपके सामने नहीं होता, ये उस आमिल के सामने होता है जो इसको हमारा केस वहाँ लेकर गया हुआ होता है। अब बाकी सब बकवास है कि मैं जलाकर राख कर दूंगा, मैं वो ड्रामा है। और ये देखिए ये आमिल बेसिकली वो है, मतलब जो दीनी भी होते हैं, ऑफ कोर्स दीन के हमारे पास जो हर एक में हमारे पास हम स्पेसिफिक, और लेकिन उनको भी बहुत भुगतना पड़ता है। हमारे पास डॉक्टर इमरान कल्याणी की मिसाल सामने है कि उनकी अपनी वो बताते हैं। देखिए हम तो मदिया क्रिश्चियन से भी मिले, जब अपना ये हम कर रहे होते हैं रिकॉर्डिंग्स, हिंदुओं से भी मिले, मुस्लिम से भी मिले, पारसियों से भी मिले। तो हर मज़हब में जैसे आपने कहा था कि हर मज़हब में जो है जब वो अपना रूहानियत है वो अपना जब भी कलाम पढ़ते हैं तो उसके अंदर कोई ना कोई पॉजिटिविटी, कोई ना कोई चीज़ अल्लाह की तरफ से आ जाती है, चाहे वो हिंदू की हो या मुस्लिम की हो या क्रिश्चियन की हो। अल्लाह तो सबका एक है, अल्लाह से बड़ी तो कोई ताकत नहीं, हमसे और आपसे बड़ा तो अशरफुल मखलूकात कोई नहीं। तो इन चीज़ों से जिस तरह से वो करते हैं, एक हिंदू अपना सोल्जर बाज़ार में एक बड़ा मंदिर है, तो वहाँ मैंने उनसे कहा, मैंने कहा कि जी मैं अपना कोई वर्स्ट केस आप मुझे दें, मैं वो कवर करूँ। तो उसने कहा ये मंजना है, वो ज़ात की मतलब निचली ज़ातें जो हिंदुओं में होती हैं वो झाड़ू देने वाली फैमिली थी। उसने कहा ये है, उसके ऊपर एक बुढ़िया आती थी और वो बहुत एग्रेसिव थी, सवारी आती थी उसके ऊपर। तो वो बुढ़िया उसके ऊपर आती थी और वो मंजना झुक जाती थी। वो मुश्किल 35 से 38-40 साल की अब बड़ी गुड लुकिंग खातून थी वो, लेकिन जब वो बुढ़िया उस पर आती तो वो झुक जाती थी, और ऐसे जैसे एक बुढ़िया आ रही है तो उसने कहा वो आ रही। मैंने कहा आप तो कह रहे थे इसके ऊपर से उतार दिया आपने। कह लगे नहीं अब वो बहुत नॉर्मल सा है। जैसे ही हमने कैमरा वैमरा ऑन किया, वहीं आपके चैनल की एक और उस पर हम कर रहे थे, तो जैसे ही हमने कैमरा ऑन किया तो वो चीज़ बिफर गई जो उसके ऊपर थी, और उसने बाकायदा चीखना हाँ वो शुरू किया, और वो हमारे हमला आवर हुई। कैमरामैन भी भागा और हम भी थोड़ा सा शेक हुए सारे, लेकिन ये कि हमने उसको कवर किया। उसका शौहर ट्रांसलेट कर रहा था, वो कोई और ज़बान बोलती थी और ये उसको अपनी ज़बान में, हम सवाल उससे करते थे, वो उसको ट्रांसलेट करता था। जब तक वो बुढ़िया उस पर होती थी तो उसने बताया कि जी मैं तकरीबन कोई 800-900 साल पुरानी हूँ और मैं क्रिश्चियन हूँ। और वो जो जाहिल औरत थी मंचना, जिसको एक हर्फ पढ़ना लिखना नहीं आता था, वो झाड़ू पोछे का काम करती थी, वो कहती है कि जब मैं अपने बच्चों को पढ़ा रही होती हूँ, इंग्लिश पढ़ाती हूँ, तो मुझे तो नहीं पता, लेकिन वो मेरे ऊपर आती है और वो उसको इंग्लिश में जी वो उसको इंग्लिश पढ़ाती थी, वो पढ़ाती थी। और उस जब ऑन एयर किया उसको तो उसने कहा कि जी हमारे घर में बड़ा मसला हो गया, आप इसको जो है वो चलता था, बहुत उसका इश्तार विस्तार चलती। इसी तरह क्रिश्चियंस में है कि एक चर्च में हम गए, शारा फैसल और गवर्नर हाउस के संगम पे वो चर्च है, तो उन पादरी साहब ने मुझे बताया कि हमने इस इलाके में बदरवा जो उनके ईमान के मुताबिक हमने यहाँ पर कैद कर रखी है। और उसी जो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि अरबों की जायदाद कौड़ियों के मोल नहीं जाती, और वो नजिस ने भी कहा और वो जो मदिया थी उन्होंने भी कहा कि हमारे घरों में ये चीज़ें हैं। तो देखें इलाज तो
अल्लाह से आप दुआ करें, अगर अल्लाह को मंजूर होगा तो आपको कोई आमिल कामिल ऐसा मिलेगा जो ये मसला हल करे, वरना आम हालात में बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमें कोई मर्ज लाहक हो गया, सुबह अच्छा डॉक्टर नहीं मिला तो हम मर गए। मतलब वो सूरह बकरा मंजिल की तिलावत तो जरूर आप वो लगाएं, तो बहुत जरूरी है। इनकी ऑब्सेशन क्या मिठाइयों से? कभी आप ऐसा हुआ कि आप जितने शोज करते हैं कि आपने कहा कि हम भी अटैक नहीं करें, हम जरा मिठाई लेके जाएं कि अच्छी गुडविल से आए हैं? मैं ख्याल यही आया कि हर चीज़ ना खुद ब खुद एक एक्सप्लोर होती गई। जैसे सबसे पहले मैंने एक सवाल पूछा, जैसे कि जी ये सुना है जानवरों की शक्लों में आते हैं। मैं इधर ही शो कर रहा था, लकी स्टार के ऊपर एक दखमा था, पारसी बरादरी की आखिरी आरामगाह, हमारा कब्रिस्तान हिंदू बरादरी का शमशान घाट उनका दखमा। अब वो ना एक अरसे से अबेंडेंड, और जिस तरह की उनकी रसूमात होती हैं, अब मैं गया उस कमरे में जहाँ वो अदा की जाती है, मैं रात को गया तो वहाँ ना अचानक एक काली बिल्ली आ गई सामने। अच्छा, हमने सुना हुआ तो था कि जी जानवरों की शक्लों में आते हैं, इसको क्लियर कैसे करें कि ये वही है? हाँ, नॉर्मल बिल्ली आ गई, जी। स्ट्रे कैट है। अब मैं उसको देख रहा हूँ, मैं काफ़ी करीब आ गया, लेकिन वो ऐसी ही बैठी हुई जैसे नॉर्मल बिल्लियाँ बिहेव नहीं करती। तो मेरे अंदर से एक इंस्टिंक्ट हुआ, मैंने कहा ये शायद कुछ और है। मैंने उससे पूछा, बिल्ली से मैंने कहा उसको ऑन कैमरा, मैंने कहा क्या तुम जिन हो? मेरे जुमला ख़त्म किया कि क्या तुम जिन हो, उसने एक आंख ब्लिंक की। yes. उसी वक्त जो ये साउथ के साथ मैं कर रहा था, वो चीख मार पड़ी ना उस वीडियो को देखकर। इसी तरह पे जब आगे हमने सोचा कि अगर ये किसी भी शक्ल में सामने आते हैं तो हम क्यों ना इनके लिए मिठाई पेश कर दें। एक सॉफ्ट कॉर्नर लेते हैं कि जी किसी से मिलने जाते हो ना, आप खाली हाथ नहीं जाते, आपको पता है वो है, लेके जाते हैं, मिठाई ले गए आउट ऑफ द नो बॉक्स। यकीन करें, बंद खिड़कियां, बंद दरवाज़ों, कहाँ से ये बिल्ली की शक्ल में, सफ़ेद कुत्तों की शक्ल में, अभी लास्ट वीक बकरी आई है और उसने वो सारी चमचम और मिठाई बर्फी जो है ना वो हमें मिठाई वाले कहते हैं ना कि रात में कितनी बिक्री होती है। 11 बजे के बाद अक्सर हम देखते हैं कि इतनी ज्यादा मिठाई होती है, फिर अक्सर लोग कहते हैं कि घर में कभी कोई चीज़ हो तो उसका खाली कमरे जाके मिठाई रखते हैं। मैं इतना बड़ा बिलीव इनके दोस्त का ही है, इन्होंने नाम लिया उनका। अभी रास्ते में लाहौर से कुछ दोस्त आए, हमारे एक्स एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर रहे हैं। अब इंसान लाहौर से आते वो कहते हैं ना जी कोई मेहमान नवाजी के तौर पर, वो उनको ले गए तारिक रोड पे मशहूर मिठाई की दुकान पे। और रात 11 साढ़े 11 बजे का टाइम, और ना वो पोछे मार रहे हैं, झाड़ू मार रहे हैं, जो धोते हैं रो, दूध वाले भी मिठाई वाले भी। अब इन्होंने कहा यार मेहमान आए लाहौर से, अब मैं इनको लेके आया हूँ स्पेशल चीज़ खिलाने के लिए, अब वो बंद कर रहे हैं। अब हमारी गपशप होती रहती थी मिठाइयों पे, जन्नात पे। हमारे बॉस ने एक्सपेरिमेंट किया ना, उसने बुलाया फैसल साहब की बात, उन्होंने बुलाया उनको, हालांकि वो मानते नहीं मानते ना जब उन्होंने किया, हाँ बुलाया तो कहा जी 4 जो है ना ले आना, जो फेवरेट आपका आइटम है कुल्फी। मैं कहा जी दुकान बंद। वो गए, उसको फिर बुलाया, कहते हैं तुम्हें पता है हम कौन है? कहते कौन? कहते हम जिन हैं। ये उसने सुना, वो गया उसने फ्रीजर खोला, 4 निकाले और आके इनको दे दिए। इतना बिलीफ सिस्टम है इनका, क्योंकि आते हैं। और मेरे से उनके पास बहुत